Good morning, students. Today our topic is India's famous English novelist. In previous class we had done the language quiz. So today we are going to start India's famous English novelist. Many famous Indian authors have influenced generations with their literary masterpieces. Over many decades, famous Indian writers have contributed greatly to the world of English literature. These Indian authors deserve a special mention as they have portrayed India, its rich culture, heritage and societal norms to the readers all over the world. कई प्रसिद्ध भारतीय लेखकों ने अपनी साहित्यिक कीर्तियों से जनरेशंस को प्रभावित किया है। कई दशकों में प्रसिद्ध भारतीय लेखकों ने इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में बहुत योगदान दिया है। ये भारतीय लेखक क्या हैं? स्पेशल हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में रीडर्स के लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मानदंडों को चित्रित किया है। फर्स्ट है किरण देसाई। किरण देसाई इज एन इंडियन ऑथर. Her novel The Inheritance of Loss won the 2006 Man Booker Prize and the National Book Critics Circle Fiction Award. In January 2015, The Economic Times listed her as one of 20 most influential global Indian women. किरण देसाई एक भारतीय लेखिका है। उनकी नोवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ने 2006 मैन बुकर पुरस्कार और नेशनल बुक्स क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन अवार्ड जीता। जनवरी 2015 में द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने उन्हें 20 सबसे प्रभावशाली वैश्विक भारतीय महिलाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। सेकंड है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ इज एन इंडियन नॉवेलिस्ट एंड पोएट. He has written several novels and poetry books. He has received several awards such as Padma Shri, साहित्य अकादमी अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान, W.H. Smith Literary Award and Crossword Book Award. His famous book is A Suitable Boy. विक्रम सेठ एक भारतीय उपन्यासकार और कवि हैं। उन्होंने कई उपन्यास और कविता पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रवासी भारतीय सम्मान, W.H. स्मिथ साहित्य पुरस्कार और क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? ए सुटेबल बॉय है। ओके, नेक्स्ट है झुम्पा लहरी. झुम्पा लहरी इज एन अमेरिकन ऑथर नोन फॉर हर शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड एसे इन इंग्लिश एंड मोर रिसेंटली इन इटालियन. Lahiri was born in London, the daughter of Indian immigrants from the Indian state of West Bengal. Her famous book is The Interpreter of Melodies. झुम्पा लहरी एक अमेरिकी लेखिका है जो अंग्रेजी में अपने शॉर्ट स्टोरीज के लिए और उपन्यास निबंधों के लिए जानी जाती है और हाल ही में क्या है, इन्होंने इटालियन में भी लिखना शुरू कर दिया है। लहरी का जन्म लंदन में हुआ था जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के भारतीय प्रवासियों की क्या है, बेटी थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? द इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज। ओके, नेक्स्ट है सलमान रौशदी. अहमद सलमान रौशदी इज एन इंडियन बोर्न नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट. His work combining magical realism with historical fiction is primarily concerned with the many connections. His famous book is Midnight Children. अहमद सलमान रौशीद एक भारतीय मूल के उपन्यासकार और निबंधकार हैं। उनका काम ऐतिहासिक कल्पना के साथ जादुई यथार्थवाद का संयोजन मुख्य रूप से कई कनेक्शनों से संबंधित है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन है। ओके, नेक्स्ट है चेतन भगत. चेतन भगत is a mechanical engineer from Indian Institute of Technology IIT Delhi. After completing it, he went ahead for a management program from IIM Ahmedabad. He started writing as it was his true passion. Chetan published his first novel 5 Point Someone in 2004 and its launch into the peak of fame and popularity, and his famous book is Revolution 2020. चेतन भगत IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इसके बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद में मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या है, लिखना शुरू किया क्योंकि ये क्या था, उनका पैशन था। चेतन ने 2004 में अपना पहला उपन्यास 5 Point Someone प्रकाशित किया और लोकप्रियता के शिखर पर इसका शुभारंभ किया और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो क्या है, वो रिवॉल्यूशन 2020 है। नेक्स्ट है अरुंधति रॉय. Arundhati Roy is an Indian author best known for her novel The God of Small Things.
which won the Man Booker Prize for Fiction in 1997 and became the first selling book by a non-expatriate Indian author. She is also a political activist involved in human rights and environmental causes. अरुंधति रॉय एक इंडियन ऑथर है जिन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जाना जाता है, जिसने 1997 में फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता और एक गैर प्रवासी भारतीय लेखक द्वारा सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई। वह मानव अधिकारों और पर्यावरणीय कारणों से जुड़ी एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। ओके, नेक्स्ट है आर के नारायण। R.K. Narayan was an Indian writer known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. He was a leading author of early Indian literature in English along with Mulk Raj Anand and Raj Rao. His famous book is The Guide. R.K. नारायण एक भारतीय लेखक थे जो काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर मालगुडी में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वे मुल्कराज आनंद और राज राव के साथ अंग्रेजी में प्रारंभिक भारतीय साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द गाइड। नेक्स्ट है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इज एन इंडियन राइटर एंड द विनर ऑफ द 54th ज्ञानपीठ अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स इन इंग्लिश फिक्शन। हिज फेमस बुक इज द ग्लास पैलेस। अमिताभ घोष एक भारतीय लेखक हैं और भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं, जिन्हें अंग्रेजी कथा साहित्य में उनके काम के लिए जाना जाता है। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है द ग्लास पैलेस। नेक्स्ट है विक्रम चंद्रा। विक्रम चंद्रा वॉज बोर्न इन न्यू दिल्ली। हिज फर्स्ट नोवेल रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन वॉन द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज फॉर बेस्ट फर्स्ट बुक। विक्रम चंद्रा का जन्म नई दिल्ली में हुआ था। उनके पहले उपन्यास रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ने सर्वश्रेष्ठ प्रथम पुस्तक के लिए राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है सुनित्रा गुप्ता। सुनित्रा गुप्ता वॉज बोर्न इन कैलकाटा, इंडिया। शी ट्रेन्ड इन बायोलॉजी एंड वॉज अवॉर्डेड ए बैचलर डिग्री फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। हर फेमस बुक इज द ग्लास ब्लोअर्स ब्रीथ। सुनित्रा गुप्ता का जन्म भारत में कैलकाटा में हुआ था। उसने जीव विज्ञान में प्रशिक्षण लिया और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है द ग्लास ब्लोअर्स ब्रीथ। नेक्स्ट है उपमन्यु चटर्जी। उपमन्यु चटर्जी इज एन ऑथर एंड ए रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट। हिज वर्क्स इंक्लूड द नोवेल इंग्लिश ऑगस्ट, एन इंडियन स्टोरी, द लास्ट बर्डन, द मेमोरीज ऑफ द वेलफेयर स्टेट्स एंड वेट लॉस। उपमन्यु चटर्जी एक लेखक और एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक हैं। उनकी रचनाओं में इंग्लिश ऑगस्ट, एन इंडियन स्टोरी, द लास्ट बर्डन, द मेमोरीज ऑफ द वेलफेयर स्टेट एंड वेट लॉस शामिल है। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। His first novel, The Room of the Roof, received the John Llewellyn Rhys Prize in 1957. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra, his novel in English. His famous book is The Blue Umbrella. रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। उनका पहला उपन्यास द रूम ऑफ द रूफ 1957 में जॉन लेवलिन राइस पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने 1992 में आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए क्या है, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। नेक्स्ट है खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान इज ए हिस्टोरिकल नॉवल बाय राइटर खुशवंत सिंह पब्लिश्ड इन 1956. It recounts the partition of India in August 1947 through the perspective of Mono Majra, a fictional border village. ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं और ट्रेन टू पाकिस्तान क्या है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे 1956 में प्रकाशित किया गया था। यह एक काल्पनिक सीमावर्ती गांव मनो माजरा के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 1947 में भारत के विभाजन को याद करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।